आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको लाइफ टाइम में इस पीएफ खाते के ऊपर कितना ब्याज मिला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ जो आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता करेंगे कि आपको आपके पीएफ खाते में साल दर साल, मान लीजिए आपने 5 साल नौकरी की है तो 5 साल में आपका कितना ब्याज जुड़ा है। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए भी है जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि हमारे पीएफ खाते के ऊपर ब्याज कितना है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से वो किसी भी ब्याज से उपज इनकम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उनको ये जानने में इंटरेस्ट होता है कि उनके पीएफ खाते के ऊपर कितना इंटरेस्ट बना है, ताकि वो उस इंटरेस्ट अमाउंट को किसी जरूरतमंद को दान दे सके। ये चीज़ मेरे सामने बहुत अभी हाल फिलहाल ही आई है, जहां पे मैंने एक किसी का काम किया, जहां पे लगभग 4 लाख रुपए का ब्याज था और 4 लाख रुपए के ब्याज को उन्होंने मुझसे सीधा सीधा पूछा कि हमारे पीएफ खाते पे ब्याज कितना बन रहा है, वो ब्याज हमें बता दीजिए ताकि हम उसे दान कर सकें। अगर आपका भी ये कंसर्न है या फिर आपको इन जनरल समझना है कि आपके पीएफ खाते में कितना ब्याज मिला है इन टोटल, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं आपको इसमें सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक डाउट्स हम समझ लेते हैं कि बेसिक डाउट क्या होते हैं। सबसे पहला डाउट ये है कि जब आपका साल खत्म होता है, देखो मान लीजिए आपने 2015 से नौकरी की है, अभी चल रहा है 2024, ठीक है, 2024 चल रहा है, हर साल का आपको ब्याज मिलता है। हर साल का ब्याज कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे आप समझ लो 8.5% एक एवरेज पकड़ लो। एवरेज जो आपने पकड़ लिया उसमें यह समझने की बात है कि जो भी आपका बैलेंस है हर महीने के हिसाब से कंसीडर किया जाता है, और इस हर महीने के हिसाब से आपको जो ब्याज दिया जाता है वो एक सिंगल एंट्री के तौर पे दिया जाता है। जैसे बैंकों के अंदर होता है हर 3-3 महीने पे इंटरेस्ट की एंट्री आ रही होती है, वैसे आपको यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री हर 3-3 महीने पे नहीं आती। इतनी चीज क्लियर हो गई। अगला पॉइंट समझते हैं कि मान लीजिए आपने इस साल के बीच में, मान लीजिए 2015 के साल के बीच में आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो फिर क्या होगा जी, इस 1 लाख रुपए पे बैलेंस पे हमें ब्याज नहीं मिलेगा। तो इसकी कैलकुलेशन आपको समझनी नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि देखो हर महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उस बैलेंस के ऊपर ब्याज दिया जाता है, और जो भी ब्याज बनता है, लो ये रुपए आपके जो है 6 महीने तक पड़े हुए थे, 6 महीने तक का ब्याज इस 1 लाख पे भी मिलेगा, और वो जो ब्याज बनेगा वो आपके साल के आखिर में जो ब्याज दिया जा रहा है उसी में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जो जो आपका बैलेंस रहेगा उसी बैलेंस पे आपको ब्याज मिलेगा। इतनी चीज समझ गए। हर साल का ब्याज आपको हर साल की पीएफ पासबुक में नजर आएगा, इतना आपको समझ लेना है। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली इसे देखना कैसे है। तो देखने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है उमंग एप्लीकेशन। उमंग एप्लीकेशन पे अगर आप लॉगिन करेंगे, अगर आप अपनी व्यू पासबुक पे जाएंगे और आप अपनी पासबुक को यहाँ ओपन करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए अलग से कोई कहानी नहीं लिखी है, इंटरेस्ट के लिए कोई अलग से सेगमेंट नहीं बना रखा है। तो अगर आपको उमंग ऐप से देखना है तो आपको उमंग ऐप की पासबुक को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कैसे किया जाता है ये सब वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसे आप आई बटन में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट अगेंस्ट और इंटरेस्ट अगेंस्ट। इसी तरह से आपको एक एक साल में जाके इंटरेस्ट की एंट्री ढूंढनी पड़ेगी अगर आप उमंग ऐप से ढूंढने की कोशिश करते हो तो। दूसरा एक अल्टरनेट मेथड भी है, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे हो सकते हैं जो कि सिर्फ अपना फोन चला रहे हो और फोन में ही उनके पास सुविधा हो कि सिर्फ फोन से देखा जा सकता है, तो आपको ऐसे एंट्री ढूंढनी पड़ेगी। जैसे ये 2013 की एंट्री आ गई, ठीक है, उसके बाद आपको एक एक एंट्री समझनी पड़ेगी, भाई कहाँ है इंटरेस्ट, कहाँ है इंटरेस्ट, कहाँ है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मान लो अब तो आप फोन से चला रहे होगे तो फोन में तो ऐसा कोई सर्च करने का ऑप्शन होगा नहीं। अगर आपको यहाँ मैं लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे INT, ये जो INT लिखते हैं, INT आप देख रहे हैं यहाँ पे INT मैंने लिखा है, और INT लिख के यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे 13 एंट्रियां हैं। तो अगर 13 एंट्रियां हैं और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर एंटर करता जाता हूँ, तो मेरे को हर बार जब इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी एंट्री नजर आ रही है। ठीक है, ये एंट्री कब की है, ये एंट्री है 2015 की। आप देख लीजिएगा, जब भी इंटरेस्ट आएगा उसके आगे साल लिखा आएगा, तो 2015 की एंट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आगे अगली एंट्री 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
और फाइनली जब आपका क्लेम सेटल किया जाता है, जब आपका क्लेम पास किया जाता है, जिसे सेक्शन 9(2) बोला जाता है, तो उस टाइम पे जितना इंटरेस्ट बन रहा होता है वो भी इंटरेस्ट आपको दे दिया जाता है। मान लो कि आपने जो पैसा निकाला ना, आपने मान लीजिए मई 2023 में निकाला और ब्याज अभी तक आया नहीं है, तो क्या आपको ब्याज का नुकसान हो गया? नहीं, ब्याज का नुकसान नहीं होगा। मई में जब आपको सेटल किया जाएगा तो मई महीने तक का जितना ब्याज बन रहा है वो आपको मई में ही दे दिया जाएगा, जिसे आप इस तरह देख सकेंगे इंटरेस्ट अगेंस्ट क्लेम। इंटरेस्ट अगेंस्ट क्लेम का मतलब यही हुआ कि जो आप क्लेम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट बनता है वो हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इस तरह से आप सारे इंटरेस्ट को जोड़ के अपना एक हिसाब लगा सकते हैं। ये हो गया उमंग ऐप से तरीका। दूसरा तरीका होता है पीएफ पासबुक से, जिसके लिए आपके पास होना चाहिए आपका यूएन नंबर, पासवर्ड। इसके लिए आपको सबसे पहले मेंबर होम पे जाके अपना यूएन पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। अगर यूएन पासवर्ड ना हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड बनाइए। जब पासवर्ड बन जाए तो फिर पासबुक वाली वेबसाइट पे आइए। मैं आपको यहाँ जीरो से दिखाता हूँ, तो जीरो से दिखाने के लिए आपको मैं ये बाकी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। पीएफ पासबुक पे गए, पीएफ पासबुक पे जाने के बाद वेबसाइट खुल गई। वेबसाइट खुलने के बाद हमने यहाँ कैप्चा कोड एंटर कर दिया। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको क्या यहाँ ब्याज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मेंबर वाइज बैलेंस में क्या ब्याज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हमें कहाँ जाना है ब्याज देखने के लिए? पासबुक पे टच करना है। पासबुक पे आपको दिखेगा एक कंपनी आपने देख ली, यहाँ कुछ भी नहीं है। दूसरी कंपनी देख ली तो यहाँ आपको ऊपर ही समरी दे रहा है। अब आपको एक एक एंट्री ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको दिख गया कि 857 रुपये आए हैं। अब इसमें 1 साल का हो या फिर 50 साल का हो, यहाँ आपको टोटल में दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद हम एक अलग एंट्री देखते हैं, एक और एंट्री देखते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ग्राफ क्या कह रहा है? ग्राफ कह रहा है कि यहाँ पे ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ब्याज है। तो पैसा जो जमा हुआ है वो सिर्फ 1 साल जमा हुआ है, उसके बाद पैसा जमा होना बंद हो गया। तो ब्याज आपको यहाँ पे हर साल मिलता जा रहा है। अभी 2023 में और मिलेगा, जब 2023 का ब्याज आएगा तब आपको मिलेगा। ठीक है, अगली हम एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री में आपको नजर आ रहा है इंटरेस्ट अर्न। अभी इंटरेस्ट अर्न ये देख सकते हो आप कि इंटरेस्ट अर्न में 13,900 रुपये नजर आ रहे हैं। इसमें टोटल बैलेंस ये है, इसमें एक बैलेंस ये, एक बैलेंस ये और एक बैलेंस ये है। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इन पहले दूसरे तीसरे को जोड़ के आपका ये टोटल बैलेंस बन रहा है। तो अगर आपको समझना है कि भाई मेरा पूरे ज़िंदगी में या जब से मैं सर्विस कर रहा हूँ कितना मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट बना है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आमतौर पे अगर आप 7 साल के लिए छोड़ देते हैं अपना पीएफ, 7 साल के लिए आप अपना पीएफ नहीं निकाल रहे हैं, तो जितना भी आपका ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर है लगभग उसका बराबर ही हो जाता है। तो जो मैंने शुरू में आपको केस समझाया था, उस केस में जो मेंबर थे उन्होंने 7 साल तक लगभग उनका पीएफ छोड़ दिया था, तो 4 लाख रुपए तो उनके ओरिजिनल थे, प्लस 4 लाख रुपए उनके ब्याज के जुड़ चुके थे। तो ये जो ब्याज का 4 लाख रुपए है वो उन्हें लोगों को बांटना है, ज़रूरतमंदों को बांटना है, जो उन्होंने देख के रखा था कि भाई हमें उनकी फ़ीस पे करनी है। बच्चे वो हैं हमारे रिश्तेदार, उनके बच्चे हैं वो गरीब हैं, तो उनके लिए हमें उनकी फ़ीस को पे करना है या उनको दे देना है ताकि वो अपनी एजुकेशन वगैरह के लिए खर्चा कर सके। ठीक है, तो इस तरह की कहानी मेरे सामने आई है और ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए भी रेलेवेंट हो सकती है। तो यहाँ जो इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, एक चीज़ समझिएगा, ये जो इंटरेस्ट है ये बढ़ेगा। ये कब बढ़ेगा? ये बढ़ेगा जब आप क्लेम करेंगे। जब भी आप क्लेम करेंगे तो उस टाइम पे ये इंटरेस्ट बढ़ेगा और क्लेम करते टाइम पे आपको वहाँ पे अलग से इंटरेस्ट नज़र आएगा, इंटरेस्ट अगेंस्ट क्लेम, और वो क्लेम उस टाइम पे आपको मिलेगा जब आपका फाइनल सेटलमेंट किया जा रहा है। तो आप जो है, जब मान लो आपको देने का हो किसी को, पर्टिकुलर मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं, अगर उन्हें आपको किसी को ब्याज देना हो तो पहले आपका क्लेम सेटल हो जाने दीजिए। सेटल हो जाने के बाद एक बार यहां देख लेना कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है। इस इंटरेस्ट को आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि यही इंटरेस्ट आपको देना है। अभी क्लेम सेटल होने के बाद ये आएगा, मैं एक बार आपको लाइव दिखा देता हूं चेक करके कि इसके अंदर कितना होता है। तो यहाँ पे एक मैं अकाउंट ले रहा हूं जिसका पीएफ सेटल हो चुका है, जिसका अब कुछ भी नहीं बचा है, जिसके पीएफ खाते में अब जीरो बैलेंस है। तो उसमें अगर मैं चेक करना चाहूँ तो देखता हूँ कि उसमें ब्याज को जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे
लाइव खोल के दिखा देता हूँ। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि 100% लोग जो है इस चीज़ को यूज़ ना करें, लेकिन अगर किसी एक के लिए भी यूज़फुल है तो ज़रूर है कि बताना, ठीक है। क्योंकि जो मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे पूरा पूरा ज़ीरो बैलेंस हो गया है। अब ज़ीरो बैलेंस होने का मतलब है कि अब यहाँ आपका सारा कुछ निकल चुका है। अब यहाँ आप इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ आपको इंटरेस्ट नज़र आ रहा है 1,14,483 रुपये। तो इसमें कौन सा भी ये फाइनल सेटलमेंट जो हमने की है, फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे भी हमें ब्याज दिया गया होगा, और वो ब्याज हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट अगेंस्ट क्लेम, ठीक है। तो आप इससे समझ जाइए कि ये जो इंटरेस्ट है आपका, ये इंटरेस्ट भी यहाँ पे जुड़ गया है, ऊपर की तरफ जुड़ गया है। और अगर आपको समझना हो कि भाई टोटल में हमें कितना ब्याज मिला है, तो आप टोटल में यहाँ ब्याज देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 1,14,000 रुपये का ब्याज मिला है। अब आप देख लीजिए, जो मैं आपको कह रहा था, लगभग यहाँ 2,10,000 रुपये हमारा जुड़ा है, और उसमें हमें कितना ब्याज मिल गया, लगभग 1,00,000 रुपये का ब्याज मिल गया, ठीक है। जबकि मेंबर ने यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि आप कैसे अपना इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कैसे चेक करना है कि आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है जो आपको किसी को दान देना है। अगर आप अभी नौकरी कर रहे हो तो आप इस इंटरेस्ट में से ऐसा डायरेक्ट तौर पे नहीं निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति होती है कि अभी आप जो है 5 साल हुए हैं आपको नौकरी करते हुए, और आपको कोई ज़रूरतमंद आ गया और आपको वो बोलता है कि भाई हमें तो जो है ना आप कुछ पैसे दान कर दीजिए, और आप सोच रहे हैं कि जो पीएफ में आपने इंटरेस्ट कमाया है उसमें से मैं दान कर दूं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि यहाँ जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको देख लीजिए और इसके प्रोपोर्शन में आप दे दीजिए। इसके प्रोपोर्शन में दे देंगे, मान लो कि आज के टाइम पे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, सपोज 50,000 रुपये नज़र आ रहा होगा। आपसे कोई मान लीजिए ज़रूरतमंद आया, आपको लगता है कि मैं ब्याज में से दे दूं, तो आज के दिन में आप उसे 10,000 रुपये दे दीजिए, और ये समझ के चलिए कि आपने जो भी ब्याज आपका बनेगा उसमें से 10,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने पीएफ नहीं निकाला, ये पीएफ इंटरेस्ट बढ़ के आगे चल के मान लीजिए ये 2 लाख रुपए हो गया, तो आप इतना हिसाब समझ के चलो कि 2 लाख में से आप 10,000 दे चुके हो, 1,90,000 रुपये आप और डोनेट कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ गए। इस तरह से आप अपने ब्याज का ध्यान रख सकते हो। इस तरह से आप ये ध्यान रख सकते हो कि आपने कितना ब्याज में से कंट्रीब्यूट कर दिया है सोसाइटी को, ज़रूरतमंदों को, और कितना अभी आपको और कंट्रीब्यूट करना बाकी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप फ्री में प्लेलिस्ट पे जाके अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन करना हो, पर्सनल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और अगर आपको पीएफ का काम सीखना हो, आपको कंसल्टेंट बनना हो, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन के कंसल्टेंट बन सकते हैं। कंपनियों का भी काम कर सकते हैं, पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनने का, इनकम टैक्स का भी आप काम मैं आपको सिखा सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग जो सीखते हैं वो सिखाना भी चाहिए उनको, तो मैं सिखाने के तरीके से आपको ट्यूशन भी दे सकता हूं। तो ये चीज़ें मैं आपको सारी समझा चुका हूं। आशा करूंगा आप इन बातों को समझेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।